दिखाई नहीं दे रहा। वो तो ठीक है, पर यहाँ कोई पेड़ या पौधा भी नहीं दिख रहा। बाबा ने कहा, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि ये कौन सी दुनिया है। मैंने भी कभी ऐसा नहीं देखा। हमें बहुत सावधान रहना होगा। बाबा ने कुछ सोचा, फिर बोले, चलो हम उस तरफ जाते हैं, देखते हैं हमें कोई सुराग मिल जाए। सब चलते हुए जाने लगे। थोड़ी दूर जाने के बाद सब रुक गए। स्वान ने कहा, बुल्ली, तुम्हें पेड़ पौधा देखना था ना, देख उधर पेड़ है। सब चलते हुए पेड़ों के पास गए। बाबा ने कहा, तुम सब यहीं रुको। बाबा चलते हुए पेड़ों के पास गए। बाबा ने ध्यान से पेड़ों को देखा। वो कुछ सोच ही रहे थे, पर तभी एक पेड़ ने बाबा को लात मार दी। बाबा उछलकर दूर जाकर गिरे और फटाक से खड़े हो गए। एक पेड़ चलता हुआ बाबा के पास गया। उसने उछलकर बाबा को किक मारी। सामने बाबा ने भी किक मारी। दोनों की किक टकराई और बाबा गिर गए। बुल्ली और स्वान भी पेड़ों के साथ फाइट कर रहे थे। बाबा ने हवा में पलटी मारकर पेड़ को गिरा दिया और उस पर चढ़कर उसकी गर्दन तोड़ डाली। पेड़ मर गया। बाबा ने देखा, तीनों ने उछलकर पेड़ों को किक मारी। तीनों पेड़ नीचे गिर गए। तभी बाबा ने कहा, सब रुक जाओ। बाबा चलते हुए पेड़ों के पास गए। वो खड़े हो गए थे। बाबा ने उनसे कहा, देखो, मैंने तुम्हारे एक साथी को मार दिया है। अब अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो मुझे बताओ कि ये कौन सी दुनिया है और सूजी कहाँ है। तीनों पेड़ हाथ जोड़कर खड़े रहे। उनमें से एक पेड़ ने कहा, ये शैतान की दुनिया है। यहाँ हमारे मालिक शैतान है। हमें मालूम नहीं है कि सूजी कहाँ है, पर पृथ्वी लोक से 5 लोग यहाँ आए हैं और वो शैतान के अड्डे पर गए हैं। बाबा ने पूछा, शैतान का अड्डा कहाँ है? उस पेड़ ने हाथ से इशारा करके कहा, उस पहाड़ी के पीछे एक बहुत बड़ी गुफा है, वही शैतान का अड्डा है। बाबा ने कहा, ठीक है, मैं तुम लोगों को जिंदा छोड़ रहा हूँ। वो तीनों पेड़ दौड़ते हुए चले गए। बाबा ने कहा, वो 5 लोग कौन होंगे? जेसन, ग्रैंडपा और सूजी के सिवा 2 और कौन होंगे? स्वान ने कहा, वो जो कोई भी हो, हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। चलो हम जल्दी से अड्डे की ओर चलते हैं। सब चलते हुए पहाड़ी के पीछे की ओर जाने लगे। चलते चलते सब पहाड़ी के पीछे पहुंच गए। वो सब रुक गए। उन्होंने देखा, पहाड़ी में एक बड़ा पत्थर का किला था और उसमें एक गुफा थी। वहां बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ खड़े हुए थे। बाबा ने कहा, वहां बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ हैं। स्वान, तुम अपने गुस्से पर काबू रखना, कोई गलत कदम मत उठा लेना। स्वान ने हाँ में गर्दन हिलाई। तभी वो लोग के सामने एक बड़ा धमाका हुआ और धुआं उड़ने लगा। सब देखते रह गए कि ये क्या हुआ। धीरे धीरे धुआं छटा तो देखा, वहाँ 2 मॉन्स्टर प्रकट हुए थे। वो बहुत ही खतरनाक और लावा के बने हुए दिख रहे थे। बुल्ली ये देखकर बहुत डर गया और कांपने लगा। बुल्ली ने कहा, बाबा, ये तो बहुत खतरनाक मॉन्स्टर है। बाबा ने कहा, तुम सब यहीं खड़े रहो, मैं देखता हूँ उस मॉन्स्टरों को। बाबा मॉन्स्टरों के पास गए। बाबा ने कहा, तुम लोग हमारे रास्ते से हट जाओ, नहीं तो मैं तुम दोनों को मार दूंगा। मॉन्स्टर एक दूसरे के सामने देखने लगे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि एक इतना छोटा आदमी उनको धमकी दे रहा है। मॉन्स्टर बाबा की ओर मुड़े। एक मॉन्स्टर ने मुंह से आग निकालकर बाबा पर वार किया। बाबा पलटी मारकर बच गए।
बाबा दौड़ते हुए हवा में ऊपर जाकर मॉन्स्टर को लात मारी, पर बाबा वापस अपनी जगह पर आ गए। मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं हुआ। सोन ने कहा, यह मॉन्स्टर तो बहुत ही खतरनाक है, बाबा इनको कैसे मार पाएंगे? गुल्ली ने कहा, मुझे बहुत डर लग रहा है। गुल्ली ने कहा, तुम लोग क्यों डर रहे हो? बाबा ने तो ऐसा बहुत सारे मॉन्स्टरों को मारा है। एक मॉन्स्टर ने बाबा पर आग के गोले से वार किया। बाबा ने कूदकर उस गोले को किक मारी। वो गोला सीधा एक मॉन्स्टर को लगा। वो मॉन्स्टर गिर गया और वो फटाक से खड़ा भी हो गया। अब बाबा सोचने लगे कि ये मॉन्स्टर ऐसे नहीं मरेंगे, अब मुझे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना ही होगा। बाबा एक्सट्रीम मोड में आ गए। बाबा ने अपना हाथ उठाया और एक एक करके दोनों को अपनी शक्ति से जलाकर मार दिया। गुल्ली, बुल्ली और सोन दौड़ते हुए बाबा के पास आ गए। बाबा नॉर्मल मोड में आ गए। सोन ने कहा, बाबा हम जल्द से जल्द उस शैतान की गुफा में जाते हैं, न जाने सूजी किस हाल में होगी। बाबा ने कहा, चलो अब बहुत देर हो गई, हमें अब उन ज़ॉम्बीज़ों को मारकर गुफा में जाना होगा। सब चलते हुए गुफा की ओर जाने लगे। ऊपर खड़े हुए ज़ॉम्बीज़ ने कहा, देखो वहां से कुछ लोग आ रहे हैं। ऊपर खड़े हुए ज़ॉम्बीज़ कूदकर नीचे आ गए। गुफा के पास पहुंचकर बाबा ने तीनों को वहीं रुकने को कहा और चलते हुए ज़ॉम्बीज़ों के पास गए। बाबा और ज़ॉम्बीज़ों में फाइट शुरू हो गई। गुल्ली, बुल्ली और सोन थोड़ी दूरी पर खड़े हुए थे। तभी सोन ने सूजी को देखा। वो खुश हो गया और दौड़ते हुए सूजी की ओर जाने लगा। गुल्ली और बुल्ली ने कहा, रुक जाओ सोन, वहां मत जाओ। सोन दौड़ता हुआ सूजी के पास गया, पर तभी सूजी ने जंप मारकर सोन को किक मारी। सोन दूर जाकर गिरा। वो सूजी नहीं, ज़ॉम्बीज़ था। सोन दौड़ता हुआ उस ज़ॉम्बीज़ के पास जाकर किक मारी। ज़ॉम्बीज़ हवा में उड़कर दूर जाकर गिरा और मर गया। यहाँ बाबा ने सारे ज़ॉम्बीज़ों को मार दिया था। बाबा ने कहा, चलो सब गुफा में चलते हैं और सूजी को बचा कर लाते हैं। गुल्ली ने कहा, बाबा गुफा के अंदर क्या होगा? बाबा ने कहा, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। बाबा, गुल्ली, बुल्ली और सोन चलते हुए गुफा में जाने लगे। वो सब गुफा के अंदर जा रहे थे। थोड़ा अंदर जाते ही सब रुक गए। साइड की टनल से दौड़ते हुए 4 कंकाल आकर सामने खड़े हो गए। गुल्ली ने कहा, बाबा ये तो कंकाल है, ये कैसे चल फिर सकते हैं? बाबा ने कहा, ये कंकाल मायावी है। एक कंकाल ने कहा, शैतान ने कहा है कि तुम लोग वापस चले जाओ, नहीं तो सब मुफ्त में मारे जाओगे। बाबा ने कहा, हम सिर्फ सूजी को लेने आए हैं और उसे कैसे भी करके यहाँ से लेकर ही जाएंगे। उस कंकाल ने कहा, तो फिर मरने को तैयार हो जाओ। चारों कंकाल फाइट मोड में आ गए। तभी सोन ने कहा, बाबा आप साइड पर हो जाओ, इन कंकालों को तो मैं ही खत्म कर दूंगा। बाबा ने कहा, सोन तुम गुल्ली, बुल्ली के साथ खड़े रहो, मैं इनको देखता हूँ। बाबा भी फाइट मोड में आ गए। फाइट शुरू हो गई। बाबा ने एक किक मारी तो एक कंकाल बीच में से टूट गया और मर गया। बाबा ने दूसरे को घुसा मारा, वो भी मर गया। फिर तीसरा भी गया। बाकी बचा चौथा कंकाल हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। बाबा ने उसे कहा, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, पर शैतान कहाँ है और सूजी को कहाँ रखा है वो बता दो।
उस कंकाल ने कहा, वैसे तो तुम लोग यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ शैतान के पास बहुत सारे मॉन्स्टर है। आप यहाँ से सीधे जाओगे तो थोड़ी दूरी पर आपको शैतान भी मिल जाएगा और सूजी भी मिल जाएगी। बाबा ने कहा, ठीक है, तुम जा सकते हो। बाबा ने गुल्ली बुल्ली और सोन से कहा, शैतान को मालूम हो गया है कि हम गुफा के अंदर पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से आगे हमें रास्ते में मॉन्स्टरों का खतरा है, हमें सावधानी से आगे बढ़ना होगा। सबने हमें सर हिलाया। सब गुफा में आगे बढ़ने लगे। अभी थोड़े ही आगे बढ़े होंगे कि सब रुक गए। सामने से एक खतरनाक मॉन्स्टर चलता हुआ उनकी ओर आ रहा था। वो सामने आकर खड़ा हो गया। बाबा ने उसे ध्यान से देखा और मुड़कर सोन से कहा, सोन, तुम्हें फाइट करने की बहुत जल्दी है ना? तो जाओ इस मॉन्स्टर से फाइट करो। मैं गुल्ली और बुल्ली यहीं खड़े रहकर देखते हैं। सोन ने मॉन्स्टर की ओर देखा। काले गेंडे जैसा शरीर और लाल चमकीली आंखें। ये सब देखकर सोन थोड़ा डर गया। उसने बाबा से कहा, मेरे हाथ में थोड़ा दर्द है, तो इस मॉन्स्टर से आप ही फाइट करो, मैं बाद में जेसन को मारूंगा। बाबा ने कहा, ठीक है, तुम सब यहीं खड़े रहो। बाबा चलते हुए मॉन्स्टर के पास गए। बाबा खड़े ही रहे कि उस मॉन्स्टर ने बाबा को लात मार दी। बाबा उड़ते हुए गुल्ली बुल्ली और सोन के पास जाकर गिरे। बाबा खड़े हो गए और दौड़ते हुए हवा में जंप मारकर मॉन्स्टर को किक मारने गए। तभी मॉन्स्टर ने बाबा को घुसा मार दिया। बाबा फिर से गिर गए। बाबा खड़े हुए और दौड़ते हुए मॉन्स्टर की ओर जाने लगे। वो एक्सट्रीम मोड में आ चुके थे। बाबा ने उसे हवा में जंप मारकर किक मारी। मॉन्स्टर की रीढ़ की हड्डी टूट गई और वो मर गया। गुल्ली बुल्ली और सोन चलते हुए बाबा के पास आए। बाबा नॉर्मल मोड में आ गए। बाबा ने कहा, चलो अब आगे बढ़ते हैं। सब चलते हुए गुफा में जाने लगे। सब चलते हुए थोड़े ही आगे गए होंगे कि एक बड़ा हॉल आ गया। सब हॉल में इधर उधर देखने लगे। हॉल के एक साइड पर सूजी को रस्सी से बांधकर रखा हुआ था। बीच में एक बड़े सिंहासन पर शैतान बैठा हुआ था। जेसन अपने सर पर गिलास रखकर डांस कर रहा था। ग्रैंडपा, इविल नन और ग्रैनी चेयर पर बैठे हुए थे। जेसन के सर से गिलास नीचे गिर गया। साइड पर दो बड़े मॉन्स्टर खड़े हुए थे। सोन ने सूजी को देखा और बाबा से कहा, बाबा देखो, वहाँ सूजी है, मैं उसके पास जा रहा हूँ। बाबा ने कहा, नहीं सोन, अभी नहीं, तुम तीनों यहीं खड़े रहो। बाबा चलते हुए शैतान के पास गए। जेसन भी अपनी सीट पर बैठ चुका था। शैतान ने कहा, मैं तुम लोगों का ही इंतजार कर रहा था। बाबा ने कहा, हमें सूजी दे दो, हम चुपचाप यहाँ से वापस चले जाएंगे। शैतान ने कहा, इतनी भी क्या जल्दी है? देखो, वहाँ मेरे दो मॉन्स्टर तुम्हें ही देख रहे हैं। बाबा ने मॉन्स्टरों की ओर देखा और शैतान से कहा, ऐसे मॉन्स्टरों को तो मैंने बहुत मार दिए, ये कौन से खेत की मूली है? शैतान ने मॉन्स्टरों को इशारा किया। मॉन्स्टर चलते हुए बाबा के पास आए। बाबा भी चलते हुए मॉन्स्टर के पास गए। दोनों आमने सामने आ गए। बाबा एक्सट्रीम मोड में आ गए। बाबा हवा में जंप मारकर मॉन्स्टर को मारने गए, पर उस मॉन्स्टर ने बाबा को घूंसा मार दिया। बाबा हवा में पलटी मारकर नीचे आकर खड़े हो गए। गुल्ली और बुल्ली बाबा की फाइट देख रहे थे। तभी सोन उनको बताए बिना दौड़ता हुआ सूजी के पास जाने लगा। आज रात तो खली वाली